मिलने के लिए हम लोग को लगभग 45 मिनट तक संघर्ष चलता रहा कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, मिलना है। तो एकदम स्पष्ट आया कि अब ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपको वोटर होने के लिए आपको नागरिक होना जरूरी है। कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले उसका प्रमाणिक चीज़ है, उसको नहीं मान रहे हैं। तो जब आप आधार, हर चीज़ में आप कहते हो आधार दो, अब वोटर में कह रहे हो कि नहीं है, तो ये भी एक शंका पैदा करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला बात करते करते कि इसमें से तो 20% तो निश्चित छंट जाएंगे। दक्षिणी बिहार में हमारा जो है सुखाड़ होता है और उत्तरी बिहार में पूरा जल प्रलय होता है। 10-20 हज़ार जो है नेपाल के तराई वाले इलाका में कुछ लोग इधर से उधर आ सकते हैं, वो माना जा सकता है। ये देश में अपने ज़मीन और धरती पर उसको अब साबित करना पड़ेगा कि हम जो है यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के वोटर हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर कल महागठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। सर, कल आप लोगों की मुलाकात हुई चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त से। पहले तो कैसा रिस्पॉन्स रहा, चूँकि आप लोग लगातार पुनरीक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं और इसके खिलाफ कल आप लोगों ने चुनाव आयोग में मुलाकात भी की है। देखिए, चुनाव आयोग से हम लोग चूँकि एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग का ये जो है पॉलिटिकल पार्टी यदि देश में है तो चुनाव आयोग का भी होना अनिवार्य होता है। चुनाव आयोग का जो निर्माण हुआ है उसमें इसलिए होता है, गठन इसलिए होता है कि वो वोटर के जो है फुल प्रूफ उनकी सुरक्षा करे। लेकिन ये आज कल हम लोग जब मुलाकातें की तो कल में ये हम लोग को देखने को मिला कि पहले तो वो डिनायल मोड में थे कि लोग से मिलने के लिए ही संघर्ष हो रहा था, कि मिलने के लिए हम लोग को लगभग 45 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। कि पहले ये आया कि आप लोग को मेल गया था, मेल पर आप लोग रिप्लाई नहीं दिए। कुछ पहले तो ये चला कि 2 दल का मेल आया, उसमें हम लोग पूछे कि कौन लोग आएंगे तो उसका नाम आया, लेकिन पहले तो इस पर चलता रहा। इसके बाद फिर आया कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, मिलना है। तो एकदम स्पष्ट आया कि अब ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन बदल चुका है। अब इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका मायने क्या है। इसका मतलब मायने स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, चाहे वोटर 5 करोड़ वोटर में से 3 करोड़ बाहर हो जाएंगे तब भी हम ये जो पुनरीक्षण का काम हम करते रहेंगे। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में 2-3 चीज़ आप समझने वाली है। जिस तरह से इस वोटर लिस्ट में जो बातें कही गई है, लगभग 9 गो भ्रम है और 9 भ्रम में आप देखेंगे कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपको वोटर होने के लिए आपको नागरिक होना ज़रूरी है। आपको नागरिकता का प्रूफ दीजिए और उसमें आप ये बताइए कि आप जो है वोटर बनने के लिए आपके पास प्रमाण जो है मिलना चाहिए। पहले अमूमन होता था कि जब कोई भी हर साल उसका पुनरीक्षण होता था, नए वोटर ऐड होते थे। चूँकि जब नाबालिग से बालिग वोटर का उम्र होता था तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व था कि उसको कैसे पूरा करें, ठीक है। और वो इलेक्शन कमीशन कभी नहीं मांगती थी कि आप वोटर नहीं था, सिंपली जाते थे, आप भी जानते हो, वो करता था। लेकिन अब पहली बार हो रहा है कि आपको अब जो है डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप यहाँ के जन्मे हैं कि नहीं जन्मे हैं, आपका घर कहाँ है, आप किस घर में आपको रहते हैं। माता पिता का भी यदि जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, यदि आप 2023 के बाद का है। तो
ये समझने वाली बात है, जो मुख्य बात है कि आप 25 दिन में बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के दौरान आप 25 दिन में इतनी बड़ी कदम, जिसमें आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए आप जो है हर चीज़ में आप आधार कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप इसमें आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं। आप जो है नरेगा में जो काम करने वाले हैं उनकी जॉब कार्ड को प्रमाण नहीं मान रहे हैं। आप पहली बार जो है कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले उसका प्रमाणिक चीज़ है उसको नहीं मान रहे हैं। तो जब आप आधार हर चीज़ में आप कहते हो आधार दो, अब वोटर में कह रहे हो कि नहीं है, तो ये भी एक शंका पैदा करता है। हम लोग उस विषय पर भी करेंगे तो आधार से भी करिए, लेकिन आधार में करने में तो गड़बड़ी जो है, चूँकि एक व्यक्ति एक जुड़ पाएगा, तो ये एकदम शंका होने वाली है। और आने वाला समय में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बोला बात करते करते कि इसमें से तो 20% तो निश्चित छंट जाएंगे, वही दावा किए। इसका मतलब 20% लोगों को ये छांट चुके हैं ये। वो केवल हम लोग से बात करके ड्रामा हो रहा था और हम लोग अच्छी बातें समझ रहे थे। लेकिन देखिए 9 गो भ्रम है, जिसमें 9 भ्रम में जो है प्रमाणित करना जरूरी है। लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई जनहित में जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग जागरूक करके और जनता को जगाने का काम करेंगे। और जिस तरह से ये लोग जो है ना मौसम को देख रहा है, ना कोई आपदा को देखने जा रहा है। बाढ़ भी एक आपदा है, सुखाड़ भी एक आपदा है। बाढ़ जैसी आपदा पे चिंता जाहिर की, तो क्या आश्वासन कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा कि देखिए प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें तो बिहार 2 प्राकृतिक रूप से बटा हुआ है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में हमारा जो है सुखाड़ होता है और उत्तरी बिहार में पूरा जल प्रलय होता है। तो जल प्रलय में कई बार आप देखे होंगे, आप मीडिया कवरेज करते हैं, कई बार जीरो ग्राउंड पर आप लोग जाके देखते हैं कि जहाँ पे घर होता है और अगले बार जब बाढ़ आता है तो अगले बार वो घर का बुनियाद ख़त्म हो जाता है और जो घर पर रहता था, जो व्यक्ति रहता है, वो आवास उसको चौहद्दी चेंज हो जाता है, उसकी चौहद्दी का सीमा चेंज हो जाती है। क्योंकि जब वो उसका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, उसका घर ख़त्म हो जाता है और हर साल ख़त्म होता है। वो लोग हर साल बाढ़ में ये तैयारी में रहते हैं कि इस बार हमारा घर जाना है, तो फूस के घर में रहते हैं। उनके बक्सा एगो रहता है, वो बक्सा में कौन डॉक्यूमेंट्स बचेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के मामले में प्रूफ नहीं जो कर पाएंगे, निश्चित तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 20% वोट तो छंटना ही छंटना है, तो इनको पता है कि 20% को छांट देना है। जैसे 20% पर दावा कर रहा है बीजेपी, तो कहती है कि जो बाहरी वोटर है, जो फर्जी वोटर है, उनको हटाना चुनाव आयोग का मकसद है। महागठबंधन के लोग बेकार ही इस पर बहस कर रहे हैं। देखिए महागठबंधन के लोग बेकार कर रहे हैं। 1% मान लीजिए कि नेपाल के सीमा में कुछ बाहरी वोटर ऐड हो गए हैं, तो कितना होंगे? 10,000, 5,000, 20,000। 10,000 के लिए आप जो है किसी के वफादारी के लिए नाक पर हथौड़ा चलाओगे? ये तो नाक पर हथौड़ा चलाने जैसा न है कि यदि 20% का आपको यदि इजाफा कहीं दिख रहा है, तो आप जो कह रहे हैं 20% कैसे आप दूसरे ऐड हो सकते हैं? 10-20 हज़ार जो है नेपाल के तराई वाले इलाका में कुछ लोग इधर से उधर आ सकते हैं, वो माना जा सकता है। लेकिन आप एकदम पूरे अपने नागरिक को, ये देश में अपने ज़मीन और धरती पर उसको अब साबित करना पड़ेगा कि हम जो है यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ के वोटर हैं। आखिर में एक सवाल है कि चुनाव आयोग के समक्ष आप लोगों ने चिंता जाहिर की, इस मसले पर महागठबंधन एकजुट है। अगर चुनाव आयोग की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता या कदम नहीं उठाया जाता है, तो कैसे महागठबंधन आगे बढ़ेगी तेजस्वी यादव? देखिए ये स्पष्ट है कि हम लोग उस 8 करोड़ मतदाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। और यदि हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमको उनकी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी।
और वोट की रक्षा के लिए हम लोग को जहाँ तक पहुँचना होगा, आप देखे होंगे कि लगभग 3-4 घंटा हम लोग संघर्ष किए, तो इससे बड़ा भी संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पर भी आना पड़ेगा, मतदाताओं को जगाने का भी काम करना पड़ेगा, तो हम लोग जगाएंगे। लेकिन ये जो है तुगलकी फरमान को हम लोग रोकने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारे बिहार के मतदाता हैं उन पर ये बहुत बड़ा एक तरह का ग्रह आया है, उस ग्रह से उनको बचा सकें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।